आरएस कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का हिस्ट्री यानी इतिहास। ये जो है 2025 के लिए है, ठीक है। 2025 में जो एग्ज़ाम होगा आप लोगों का, ठीक है, उसी के लिए ये सब जितना भी यानी क्वेश्चन दिया जाएगा 12th का आर्ट्स क्लास का, सभी यानी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें दिया जाएगा। तो देखिए, एक नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता है। बहुत से यानी राजा थे, अकबर, बाबर, हुमायूं, जहांगीर, लेकिन अकबर को ही राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता है। क्योंकि इसमें कुछ खासियत होगा, कुछ तो है जो इसलिए इसको यानी क्या राष्ट्रीय शासक कहा। इसका तो कुछ उद्देश्य होगा। तो देखिए आंसर क्या कह रहा है। कह रहा है अकबर इतिहास में राष्ट्रीय शासक की, देखिए क्या उपाधि से विभूषित है और इसकी महानता का मुख्य कारण है। इसका जो कारण है, इसका महानता का मुख्य कारण। तो महानता का मुख्य क्या है, महानता देखिए इसका क्या क्या महानता है। कह रहा है इसका विराट व्यक्तित्व, लोग इसे चाहते थे बहुत ही, ठीक है। और कह रहा है साम्राज्य की सुदूरता, और ये लोग जो है यहाँ के भारत के जो यानी अकबर शासक के अंतर्गत था, तो यहाँ का सब कोई लोग देख रहा था पूरे राज्य जो है सुंदर, और कुछ भी यहाँ करने की अनुमति थी। देखिए कैसे, तो साम्राज्य में शांति स्थापित था। क्या था, साम्राज्य में शांति स्थापना था, ठीक है। यहाँ पर कोई भी यानी दंगा फसाद ये सब नहीं होता था। और क्या, मानवीय स्वभाव से उत्प्रेरित अकबर ने न सिर्फ गैर मुसलमानों को राहत दी, सबको, सिर्फ मुसलमानों को राहत नहीं और गैर मुसलमानों को राहत नहीं, यानी सबको राहत मिला था, ठीक है, को राहत दिया। राजपूत के साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित की। ये जो राजपूत जो होते हैं जात, ठीक है, तो उसके साथ भी यानी क्या वैवाहिक संबंध स्थापित किया। इसीलिए यानी अकबर को राष्ट्रीय शासक यानी क्या घोषित किया गया, ठीक है। एक नंबर में ऐसा अगर पूछेगा तो आपको इतना ही लिखना है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत का संविधान 26 जनवरी, देखिए 26 जनवरी 1925 को क्यों लागू किया गया, ठीक है। और ये भी पूछा जाता है यानी भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। तो हमारे जो संविधान जो है ये 2 वर्ष 11 माह 18 दिन ने हम लोग 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुई। तो जब संविधान बनाने बैठा तो हमारे इतने समय में ही यानी क्या हो गया, बन गया, तैयार हो गया। 26 जनवरी 1950 को, उससे पहले ही हमें संविधान बन गया था। लेकिन हम लोग 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किए। 26 जनवरी से पहले ही हमें बन गया था ये संविधान। तो कह रहा है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू करने का वास्तविक कारण यह था कि, देखिए क्या कारण था। 26 जनवरी, ये डेट भी याद कर लीजिएगा। 26 जनवरी 1929 ईस्वी को,
26 जनवरी 1929 ईस्वी को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में रावी नदी, ये भी याद रखिएगा, क्या ये सब ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा आपको, इसलिए यानी हम इसमें घेरा लगा देते हैं। तो 26 जनवरी 1929 ईस्वी को कांग्रेस अधिवेशन में रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया था। तो इस तारीख को हम लोग यानी झंडा फहराए थे, कहाँ, तो रावी नदी के तट पर। कब? 26 जनवरी 1929 को। तो ये तो 1929 फिर नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन हमारा 26 जनवरी तो ये तो हर साल आते हैं 26 जनवरी, इसलिए हम लोग इस तिथि को देखिए 26 जनवरी को ले लिए यहाँ से। फिर कह रहा है देखिए ये किस नदी के तट पर फहराया गया था, तो रावी नदी के तट पर। और किसके द्वारा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया और पूर्ण मना स्वतंत्रता की मांग की। तब जाके फिर हम लोग क्या पूर्ण यानी दोबारा हम लोग क्या, पहले तो 1857 भी मांगे, उस समय भी यानी हम लोग आज़ादी मांगे थे, स्वतंत्रता मांगे थे, लेकिन फिर दोबारा हम लोग कहाँ यानी 26 जनवरी 1929 को स्वतंत्रता की मांग की गई। और कब, देखिए 1929 ईस्वी से ही संपूर्ण यानी पूरे भारत में 26 जनवरी का दिन स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता था। तब उस समय से तब 1930 ईस्वी से ही हम लोग कब संपूर्ण पूरे भारत में 26 जनवरी को क्या मनाते थे, यानी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। इस दिन यानी 26 जनवरी 1950 को लोग भूल ना सके, ये 26 जनवरी को लोग भूल ना सके, इसलिए करा है भूल न पाए, इसलिए 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया। ठीक है, ये 26 जनवरी यहाँ पर 26 जनवरी 1929 दे दीजिएगा, क्योंकि 26 जनवरी 1929 को लोग भूल न पाए इस तिथि को। ये जो तिथि है जब यानी रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, तो इस तिथि को हम लोग फिर यानी भूल न सके, इसलिए 26 जनवरी 1950 को इस संविधान लागू किए थे। ठीक है, तब जाके 26 जनवरी को हर साल हम लोग यानी क्या करते हैं, तिरंगा झंडा फहराते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। और आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ये जो है ये क्वेश्चन तो ये सब VVI लगा लीजिए। ठीक है, ये भी बहुत बार पूछा गया है सब क्वेश्चन। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की विवेचना करें। हड़प्पा सभ्यता की विस्तार की विवेचना करें। तो हड़प्पा के बारे में हम लोग जानेंगे कहाँ से कहाँ तक यानी हड़प्पा थी। ठीक है, हड़प्पा जो क्षेत्र था इसकी लंबाई चौड़ाई कहाँ से कहाँ तक, तो देखिए कह रहा है हड़प्पा सभ्यता प्राचीन सभ्यताओं में क्या विशालतम था। ये जो प्राचीन काल में ये जो हड़प्पा जो शहर थे ये बहुत ही यानी क्या विशालतम थी, यानी बहुत ही बड़ा। देखिए कह रहा है यह उत्तर में कश्मीर, कहाँ, कश्मीर जो हम लोग जम्मू कश्मीर जो कहते हैं से लेकर के कहाँ, उत्तर में कहाँ, कश्मीर, वहां से लेकर के दक्षिण में नर्मदा घाटी, ये जो नर्मदा नदी जो है तो उसी के बगल का नर्मदा घाटी, दक्षिण कहाँ, नर्मदा घाटी तक, और उत्तर में जो है कहाँ, तो कश्मीर तक है, और पश्चिम में
कहाँ? बलूचिस्तान। कहाँ ये है? ये पाकिस्तान में पड़ता है, बलूचिस्तान। कमरान, बलूचिस्तान कमरान तट से लेकर पूर्व में कहाँ? आलमगोरपुर। ये आलमगोरपुर जो है अभी कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। तो देखिए आपका पूरा जो है चारों दिशा दिया गया है। उत्तर में कहा कश्मीर, दक्षिण में कहा तो नर्मदा घाटी, और पश्चिम में कहा तो बलूचिस्तान कमरान तट ये, और पूर्व में कहा तो आलमगीरपुर। यही ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर रहता है, आलमगीरपुर। और उत्तर प्रदेश तक फैली कुल मिलाकर यह सभ्यता यानी पूर्व से पश्चिम। देखिए पूर्व से पश्चिम, तो पूर्व कहा? तो देखिए पूर्व जो है आलमगीर जो उत्तर प्रदेश में है, यहाँ से लेकर पश्चिम कहाँ? तो बलूचिस्तान यानी कमरान तक। इसकी जो पूर्व से पश्चिम तक की जो लंबाई जो है तो कितनी थी? तो 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर इसकी लंबाई। और उत्तर से दक्षिण, उत्तर कहाँ? तो देखिए कश्मीर से कहाँ? नर्मदा घाटी तक। ये उत्तर से कहाँ? दक्षिण। तो उत्तर से जो दक्षिण है इसकी चौड़ाई कितनी थी? तो 1200 किलोमीटर विस्तृत थी। तो ये अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपको हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की विवेचना करें तो हम लोग यही लिखना है, उत्तर पूर्व पश्चिम, ये जो चारों जो दिशा है इन्हीं को लिखना है। और कहाँ से कहाँ तक है, इसकी लंबाई कितनी थी और चौड़ाई कितनी थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है बार बार। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। फिर इसी तरह का क्वेश्चन फिर आप लोग को जो यानी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, प्रीवियसर क्वेश्चन बोला जाता है, जो पूछा गया क्वेश्चन है वही सब फिर पूछता है। ठीक है, तो वही सब क्वेश्चन फिर हम लोग यानी ऐसे लिखते जाएंगे, आपका नोट को फिर तैयार हो जाएगा और उसी से यानी पूछा जाएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन प्रीवियसर क्वेश्चन से ही पूछा जाता है। ठीक, तो आज यही तक, फिर